जब मराठाओं को यह पता चला कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाने के बाद 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी, तो पूरे मराठा साम्राज्य में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। औरंगजेब की इस क्रूरता ने मराठाओं के हृदय में प्रतिशोध की आग जला दी। मराठा सरदार जो पहले आपसी मतभेदों में उलझे थे, अब केवल एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हो गए, मुगलों का विनाश। रायगढ़ किले में इस कठिन समय में भी मराठा नेतृत्व ने शीघ्र निर्णय लिया। संभाजी महाराज के बलिदान के अगले ही दिन 12 मार्च 1689 को महारानी येसुबाई ने छत्रपति राजाराम महाराज के राज्याभिषेक का निर्णय लिया। राज्य के सभी प्रमुख सरदारों और अधिकारियों को एकत्र कर धार्मिक अनुष्ठानों के बाद राजाराम को छत्रपति घोषित किया गया। यह संदेश था उन सभी के लिए जो सोच रहे थे कि मराठा साम्राज्य अब समाप्त हो जाएगा। मराठा स्वराज्य अभी जीवित था और लड़ाई के लिए तैयार था। मराठाओं ने साफ कर दिया कि उनका छत्रपति जीवित है, उनका संकल्प अडिग है और यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे छत्रपति के साथ जो किया गया वह असहनीय है। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। धनाजी, आपका नाम मराठा गौरव में अमर रहेगा। संताजी, मैं आपको नमन करता हूं। आपके पिता मल्लोजी भी संगमेश्वर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन आपने उनका बलिदान भूलकर सिर्फ मराठा स्वराज्य की रक्षा के बारे में सोचा। अब आपके शब्द ही मराठाओं की अगली दिशा तय करेंगे। जो आप कहेंगे वही होगा। अब एक ऐसी ज्वाला उठने वाली थी जो औरंगजेब की नींदें उड़ा देगी। औरंगजेब अपने शिविर से बाहर निकला और देखा मराठा साम्राज्य के 2 बब्बर शेर संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव अपने वीर सैनिकों के साथ मुगलों का संहार कर रहे थे। मराठा सेना ने उस रात गुरिल्ला युद्ध की अपनी अद्वितीय रणनीति का उपयोग करते हुए केवल 2000 सैनिकों के साथ मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। संताजी और धनाजी के नेतृत्व में मराठों ने आक्रामक वार किए और मुगलों को निर्ममता से काट डाला। मुगल सैनिक भयभीत होकर चिल्लाने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। गुस्से में औरंगजेब ने अपनी तलवार निकाली और मराठा सैनिकों पर हमला करने लगा। तभी अचानक संताजी घोरपड़े उसके सामने आ खड़े हुए। संताजी का चेहरा क्रोध से लाल था। उनकी तलवार पहले ही मुगलों के खून से सनी हुई थी। औरंगजेब और संताजी आमने सामने आ गए। तलवारें टकराईं। युद्ध आरंभ हुआ। संताजी ने एक तीव्र वार किया जिससे औरंगजेब नीचे गिर पड़ा। जैसे ही संताजी उसे मारने वाले थे, मुगल सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर औरंगजेब अपनी जान बचाकर भाग निकला। मराठों ने मुगलों की लाशों के ढेर लगा दिए। औरंगजेब की निजी छावनी को आग के हवाले कर दिया। अब बारी थी उसकी, जिसने छल से संभाजी महाराज को पकड़ा, मुकर्रब खान। औरंगजेब ने उसे इनाम में महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण का सूबेदार बना दिया था, लेकिन मराठाओं ने उसे खत्म करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। संताजी और उनके योद्धाओं ने ठान लिया था, मुकर्रब खान को जिंदा नहीं छोड़ना है। मुकर्रब खान की सेना जैसे ही मराठा क्षेत्र में दाखिल हुई, पहाड़ियों में रणसिंघा गूंज उठा। मराठा घुड़सवारों की टुकड़ियां पहाड़ियों से नीचे आईं और चारों ओर से मुगलों पर टूट पड़ी। मुकर्रब खान को लगा कि वह जीत जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि शिकार खुद शिकारी बन चुका था। संताजी की तलवार चमकी और भयंकर युद्ध छिड़ गया। घमासान युद्ध हुआ। अंततः संताजी ने मुकर्रम खान को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुकर्रब खान भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन संताजी ने उसे पकड़ लिया। अब तुझे 40 दिन यातनाएं नहीं दी जाएंगी, लेकिन तू वही दर्द महसूस करेगा। मुकर्रब खान की दर्दनाक मृत्यु हुई और मराठों ने संभाजी महाराज की शहादत का बदला पूरा किया। हर हर महादेव, मराठा साम्राज्य की जय।